भवन्तः स्वागतम् अभिनन्दञ्च। ह्यः वयं कक्षा दशम्यां संस्कृतस्य प्रथमपाठस्य भावार्थं संस्कृतव्याख्या इत्यादयः पठितवान्। अद्य वयं तस्य पाठस्य तृतीयभागं पठिष्यामः। आज हम सूची पर्यावरण के भाग 3 को पढ़ेंगे। 2 भाग में हमने पढ़ा जिसमें हमने पर्यावरण प्रदूषण के विषय में काफ़ी चर्चा की कि जो ये वाहन इत्यादि चलते हैं, ठीक है ना, काजल के समान काला काला जो धुआं छोड़ते हैं, इससे जो पर्यावरण है वह प्रदूषित हो रहा है और जिससे अनेक बीमारियां फैल रही है। आज इसके आगे कवि क्या कहना चाहता है ये अपन देखते हैं। वायुमंडलम वृषम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम समलम दरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय: वायुमंडलम वृषम दूषितम ही जलम निर्मलम न भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समतलम तु बहि अंतः जगति बहु शुद्धिकरणीयम अतः शुचि पर्यावरणम शरणम। अनुवाद इसका कहता है, वायुमंडलम वृषम दूषितम, यह जो हमारा वायुमंडल है वह वृषम अत्यधिक भयानक रूप से प्रदूषितम हो गया है, दूषित हो गया है, क्योंकि जलम अपि निर्मलम न अस्ति, क्योंकि जल भी निर्मल नहीं है। खाद्य वस्तुएं, हम जितनी वस्तुएं खाते हैं सभी कुछ न कुछ उसमें पदार्थ मिश्रित है। ठीक, धरती भी बाहर और भीतर से अशुद्ध हो रही है। ठीक है, अतः इस जगत का शुद्धिकरण अति आवश्यक है और इस शुद्धिकरण के लिए शुद्ध पर्यावरण होना अनिवार्य है, वही एकमात्र हमारा आश्रय भी है। अब इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। वायुमंडलम यानी कि वातावरण अर्थात वायुमंडल। वृषम अत्यधिक भी कहा जाता है, नष्ट भी होता है, और भ्रष्टम इसका अर्थ भी होता है जिसका अर्थ है अत्यधिक अर्थात विनाश। दूषितम दोषपूर्ण, प्रदूषितम जातम जो प्रदूषित हो चुका हो। ठीक है, यत ही यानी यतः, यतः यानी क्योंकि निर्मलम अर्थात शुद्धम अर्थात स्वच्छ। कुत्सित वस्तु, कुत्सित कहा जाता है जिसमें कुछ मिलावट की गई हो। आज हर पदार्थ में मिलावट मिलती है, इसलिए कुत्सित वस्तु यानी दूषित पदार्थ, दूषित खाद्य पदार्थ। ठीक है, जो हम खाते हैं, भोजन में काम लेते हैं, वो सब दूषित खाद्य पदार्थों में आता है। तू यानी तरही अर्थात तो या अतएव अतः। समलम यानी कि मल युक्त, मल से सहित अर्थात गंदगी से युक्त। शुचि शुद्धम अर्थात स्वच्छ शुद्ध। करणीयम कर्तव्यम करना चाहिए, करणीयम यानी करना चाहिए, कर्तव्यम का अर्थ भी करना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य का 2 अर्थ ले सकते हैं। हम सभी का एक कर्तव्य है कि यहाँ के इस पर्यावरण, दूषित पर्यावरण को शुद्ध करें। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, संस्कृत व्याख्या की आरंभ करते हैं। पहला है प्रसंग। अयम गीतांश, यह जो गीता का भाग है वह अस्माकं हमारी शैमुषी पाठ्य पुस्तकस्य शुचि पर्यावरणम इति पाठात उद्धृता अस्ति। यह जो गीत का अंश है वह हमारी शैमुषी नामक पाठ्य पुस्तक के शुचि पर्यावरणम नामक पाठ से उद्धृत है। उद्धृत यानी कि लिया गया है। अयम पाठ, यह पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मणा रचित लसत लतिका इति गीति संग्रह संकलित अस्ति। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा लिखे हुए कुछ गीतों का एक संकलन है जिसका नाम है लसत लतिका। ये जो है यह उनके द्वारा रचित गीतों का संग्रह है। ठीक है, इस संग्रह में से एक इस गीत को लिया गया, इसकी कुछ पंक्तियों को लिया गया, पूरा गीत नहीं है, इसके केवल 7 अंतरे ही चयनित करके लिए गए हैं। इस पाठ में कवि वाहनों के धुएं से
प्रदूषण के विषय में कह रहा है। ठीक है, और अन्य भी है जिनके माध्यम से भी पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, उन सभी के विषय में कवि कह रहा है। क्या कहता है संस्कृत में? वातावरणम अत्यधिकम प्रदूषितम अस्ति, यतः जलमपि मलिनम अस्ति, खाद्य पदार्थ अपि दूषित पदार्थ युक्तम अस्ति, पृथ्वी तलमपि मलयुक्तम अपावनम अशुद्धम अस्ति, तर्हि बाह्य आंतरिके जगति अत्यधिकम शुद्धिकरणम अर्थात पवित्रीकरणम कर्तव्यम इदानीं शुद्धम वातावरणम एव आश्रयम अस्ति। क्या कह रहा है? वातावरण अत्यधिक प्रदूषित है क्योंकि जल भी मलिन हो गया है, जल भी गंदा है, फैक्ट्रियों का पानी सीधा नदियों में प्रवाहित होता है, खाद्य पदार्थ भी दूषित पदार्थों से युक्त है, सारे दूषित है, अंदर मिलावट है, पृथ्वी तल भी मल से युक्त होकर अपावन और अशुद्ध है, तभी बाह्य और आंतरिक जगत की अत्यधिक शुद्धिकरण का अर्थात इसको पवित्र करने का की आवश्यकता है, हम सभी का कर्तव्य है। इस समय शुद्ध पर्यावरण ही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय है। ठीक, विशेष जिसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणी की जाती है, व्याकरणात्मक शब्द निकाल के उसका विग्रह करना, उनका विच्छेद करना। ठीक है, भक्ष्यम समलम अर्थात भक्ष्यम समलम, बहि प्लस अंतः जगति, बहि विसर्ग के बाद स्वर आता है तो र बनता है, इसलिए बहिर अंतर जगति, विसर्ग बाद यह कौन सी संधि है? रुत्व संधि है। ठीक है, निर्मलम जलम, निर्मल जल। ठीक है, अनुस्वार, समलम धरातलम, समलम धरातलम। ठीक है, यहाँ भी अनुस्वार है। क्या कहता है? अनुस्वार का एक नियम है बेटा, जब अनुस्वार के बाद कोई भी यदि स्वर आता है, कोई भी यदि स्वर आता है तो इस विसर्ग के स्थान पर म हो जाता है, यानी कि यहाँ निर्मलम है तो यहाँ अनुस्वार ही रहेगा क्योंकि आगे स्वर नहीं है। अगर स्वर नहीं है तो म है वो अनुस्वार ही रहेगा, अन्यथा यदि स्वर है तो अनुस्वार हमेशा आधे म में ही बदल जाएगी। जैसे सह गृहम अगच्छति, ठीक है, वह आगच्छति। ठीक है, यहाँ स्वर है इसलिए इसमें म लगेगा और मैं यहाँ लिख लूँ सगृहम गच्छति। ठीक है ना, तो यहाँ अनुस्वार आएगी। क्यों? क्योंकि इस अनुस्वार के आगे कोई स्वर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रखने की बात है, महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी भी अनुस्वार के बाद यदि स्वर है तो वहाँ पर आधा म लगेगा, यानी कि हलंत म होगा, और जहाँ स्वर नहीं है वहाँ पर म के स्थान पर अनुस्वार ही रहेगा। समलम धरातलम, समलम धरातलम, अनुस्वार के बाद स्वर नहीं है इसलिए म का म रहा। वायुमंडलम, वायोः मंडलम, षष्ठी तत्पुरुष समास। निर्मलम जलम, निर्मल जलम, कर्मधारय समास। कुत्सित वस्तु मिश्रम, कुत्सितेभ्य वस्तुभ्य मिश्रम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। समलम मलेन सह या मलैः सह अव्ययीभाव समास। धरायाः तलम, षष्ठी तत्पुरुष समास। शुद्धे करणाम, षष्ठी तत्पुरुष समास। दूष कत प्रत्यय। ठीक है, यहाँ है भक्ष्यम, भक्ष शब्द है और अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द है। पद है वृषम, उसका पर्याय होता है बहु या अत्यधिकम। निर्मलम का शुद्धम, जलम का आपः, भक्ष्यम का खाद्यम, समलम का अशुद्धम, जगति का संसार है। कुछ विपरीत शब्द भी है, विलोम शब्द भी। नूतम वृषम, न्यूनम वृषम, समलम निर्मलम, बहि अंत, भक्ष्यम अभक्ष्यम। ठीक है, कुछ इसी में से कुछ प्रश्न देखते हैं जिनका उत्तर अपन दे सकते हैं। क्या? वायुमंडलम कीदृशम, कैसा हो गया वायुमंडल? दूषितम। जलम कीदृशम नास्ति, कैसा नहीं रहा? निर्मल नहीं रहा, वह भी समलम बन गया है। नगरेषु कीदृशम भक्ष्यम मिलती, नगरों में शहरों में कैसा भोजन मिलता है, कैसी भोजन सामग्री मिलती है? कुत्सित वस्तु सम्मिश्रितम। ठीक है, समलम इति पदस्य विशेष्यम लिखत धरातलम। जगति कृते किम कर्तव्यम? बहुशुद्धिकरणम। ठीक है, इसी के साथ यह श्लोक, यह गीत का अंश यही समाप्त होता है।
धन्यवाद।